आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 132, ठीक है? हिंदी मध्यकालीन कविता, जिसमें आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा। और आज ये पहली क्लास है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तक मैंने इस किताब को कभी भी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया है। अभी तक मैंने इस किताब को सिर्फ 2 बार पढ़ाया है, वो भी मैराथन में ही पढ़ाया है। चैप्टर वाइज मैंने इस किताब को कभी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप लोग क्लासेस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के आप मैराथन क्लास को ज़रूर देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको मैराथन भी ज़रूर देखने को मिल जाएगी। जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1 या 2 दिन पहले हमारे चैनल पर आपको वीडियो ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर का नाम है भक्ति काव्य का स्वरूप और विकास। भक्ति काव्य मतलब समझते हो भैया? भक्ति, जिसे हम भक्ति आंदोलन के रूप में जानते हैं। सबको पता होगा ना कि भाई कबीर, गुरु नानक, रैदास, मीराबाई, रसखान, इन लोगों ने जब ईश्वर की आराधना की, ईश्वर की पूजा की, उसके लिए छंद कहे, शब्द कहे या उसके बारे में उन्होंने गीत लिखे, भजन लिखे, वही तो है भक्ति काव्य। यानी भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति को लेकर के लिखे गए कविताएँ जो हैं या लिखे गए जो साहित्यिक चीज़ें हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भक्ति काव्य बोलते हैं। और ये पूरा जो भक्ति काव्य है, जो भक्ति मत मोमेंट है, ये मध्यकाल में शुरू हुआ। क्योंकि मध्यकाल में क्या होता है कि हिंदू धर्म में एक भक्ति की नई धारा जगती है। क्यों जगती है? क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में जो हिंदू धर्म है, उसमें जातिवाद और छुआ-छूत बहुत ज़्यादा था। आप सबको पता होगा क्योंकि पूरे समाज में ऊँची जातियों का या ब्राह्मणों का समाज में क्या था? वर्चस्व बना हुआ है। ठीक है? इस वजह से कह सकते हो कि हिंदू समाज जो है, वह अलग-अलग जातियों में, अलग-अलग वर्गों में और छुआ-छूत का सामना कर रहा था। बहुत सारे बाह्य आडंबर हैं, यानी बलि प्रथा है, सती प्रथा है, तमाम कह सकते हो कि जो ढोंग है, आडंबर है, उनसे घिरा हुआ समाज है। तो कह सकते हो कि हिंदू धर्म में जो साधु संत थे, उन लोगों ने आकर के भक्ति की एक नई धारा को जन्म दिया। वही है भक्ति काव्य। ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं या जो बुराइयाँ कौन-कौन सी भैया? जातिवाद है बहुत ज़्यादा, आप सबको पता दुनिया भर का जातिवाद है, ऊँच-नीच तो बहुत ज़्यादा था, आप सबको पता ही होगा ना? तो उस जातिवाद में भक्ति की एक नई धारा जब जन्म लेती है, उसी में जैसे अगर मैं कुछ नाम बताऊँ, जैसे आप देखोगे कबीर हैं, गुरु नानक हैं, रसखान हैं, सूरदास हैं, मीराबाई है। मीराबाई का नाम तो सबने सुना होगा, वो भी भक्ति आंदोलन की कवि के रूप में मीराबाई हैं। ये सभी लोग कहाँ किस टाइम के? ये सभी लोग मध्यकाल के ही हैं। मध्यकाल मतलब समझते हो? भाई मेरे 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक। जब भारत में मुसलमान शासक हैं, उस समय कह सकते हो। भक्ति आंदोलन जब इस देश में चला, उस समय हिंदू शासक नहीं है, बल्कि दिल्ली की गद्दी पर कितने हैं? सारे मुसलमान शासक बैठे हैं, ठीक है? वो कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं, और मेन भक्ति आंदोलन 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक कहा जाता है या माना जाता है। तो देखिएगा भक्ति काव्य की पूर्व परंपरा, देखिएगा भक्ति काव्य क्या है? भाई भक्ति काव्य से पहले हमारी परंपरा कैसी थी? जब देश में भक्ति आंदोलन नहीं है, उससे पहले क्या है? और भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि क्या है? और भक्ति का स्वरूप क्या है? देखो भक्ति में सिर्फ ईश्वर की भक्ति करनी है। देखो एक चीज़ बताऊँ, तुम सबने सुना होगा भैया कि जैसे आदमी को स्वर्ग जाना है या किसी व्यक्ति का अगर कल्याण होना है, अगर इस जीवन और मृत्यु की जो, जैसे तुम सबने भी सुना होगा कि भैया कि इंसान जो है बार-बार जन्म लेता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। यानी हम लोग बार-बार जन्म ना लें, इससे मुक्ति पाने के लिए एक होता मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलेगा? तो हिंदू धर्म में तुमने सुना होगा कि भैया हमको मोक्ष मिल जाए तो बहुत है। मोक्ष का मतलब समझते हो कि ये जीवन मरण का जो सिद्धांत है, कभी तुमको मनुष्य बना देंगे, कभी कुत्ता बना देंगे, कभी गिलहरी बना देंगे, कभी खरगोश बना देगा, भगवान बना देता है ना? तो इस मोक्ष हमको कैसे मिल सकता? तो अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, तो हिंदू धर्म में 3 प्रकार से मोक्ष मिल सकता है। कितने प्रकार से मिल सकता है जी? मात्र 3 प्रकार से। वो कौन-कौन से प्रकार हैं? ज्ञान के ज़रिए। आप ज्ञान के ज़रिए यानी आप खूब पढ़ो-लिखो, शास्त्रार्थ करो, यानी आप ज्ञान के ज़रिए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा किसके ज़रिए? दूसरा है दान के ज़रिए, क्योंकि हिंदू धर्म में ज्ञान का बड़ा महत्व है, आपको पता होगा। लेकिन एक बात बताओ, जब हम लोग बोलते हैं ज्ञान के ज़रिए मोक्ष मिल सकता है, तो भैया हर आदमी ज्ञानी तो हो नहीं सकता था। अरे मध्यकाल में तो दलितों को
कह सकते हो कि भाई उनको मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो गीता रामायण पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनको कैसे मोक्ष मिलेगा बताओ? जो निचली जातियाँ हैं या जो एससी-एसटी जातियाँ थी, उनको कैसे मोक्ष मिलेगा बताओ? कि भैया हिंदू धर्म में बता दिया कि ज्ञान के ज़रिए मोक्ष मिलेगा और जो पढ़ाई-लिखाई का सारा वो क कब्ज़ा है, वो तो ब्राह्मणों के पास था। ठीक है? दूसरा बोला जाता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो भैया दान के ज़रिए। अब दान के ज़रिए मतलब इतना ज़्यादा कोई अमीर आदमी तो है नहीं कि दान दान करके दानी बन जाएगा और मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो आम आदमी जो है, जो सामान्य मनुष्य है, वह ना तो ज्ञान के ज़रिए मोक्ष पा सकता है, ना तो ज्ञान के ज़रिए दान के ज़रिए मोक्ष पा सकता था। लेकिन हिंदू धर्म में मोक्ष पाने का तीसरा जो सबसे आसान रास्ता है, वो है भक्ति मार्ग। क्या भाई मेरे? भक्ति मार्ग। यानी तुम ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की स्तुति करो, यानी उसके मंत्र गाओ, उसके भजन करो। यानी भक्ति के ज़रिए भी व्यक्ति क्या कर सकता है? मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो कह सकते हो कि इस भक्ति आंदोलन में या इस भक्ति काव्य में जितने भी कवि हैं, वो यही बता रहे हैं, यही कहा जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि भाई मेरे तुम लोग भक्ति के ज़रिए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो या ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। किसके ज़रिए? भक्ति के ज़रिए। अब ज्ञान के ज़रिए तुम लोग तो पा नहीं पाओगे, इतना ज्ञानी तो हो नहीं तुम। ठीक है, तुमको पढ़ने-लिखने का अधिकार तो है नहीं, क्योंकि हिंदू समाज जो हिंदू समाज है, वो जातियों में बँटा हुआ समाज है। ठीक है? दूसरा छुआ-छूत यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अरे भैया एक बात बताओ, जिस आदमी को वेद पढ़ने का, जिस आदमी को गीता पढ़ने का, जिस आदमी को वेद पढ़ने का, गीता पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का अधिकार है नहीं दलित जातियों को, तो उनको कैसे मोक्ष मिलेगा? ठीक है? वो तो वैसे रह जाएँगे। ठीक है? अब मान लो जैसे बोल दिया कि मोक्ष पाना है, तो भैया दान के ज़रिए, इतना अमीर आदमी तो है नहीं कि सब दान कर देंगे और मोक्ष मिल जाएगा। तो सिर्फ़ भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है, भक्ति ही एक ऐसा मार्ग बचता था कि जिसे हर व्यक्ति अपने घर से बैठ कर के भक्ति कर सकता। देखो, पहले क्या था भैया कि मंदिर में जाओ, भगवान के सामने झुको, उसकी भक्ति करो। लेकिन भक्ति आंदोलन में कबीर हैं, रस्तान हैं, गुरु नानक हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, इन लोगों ने आकर के इस चीज़ को प्रमाणित किया कि हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है, लेकिन वो अपने घर से बैठ के कर सकता है। उसको मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की भक्ति आप घर में ही कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? और जितने भक्ति आंदोलन के कवि हैं, इसी बात पर बल दे रहे हैं कि हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था है, वो खत्म हो। दूसरा, हिंदू समाज में जो छुआ-छूत है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। इसका तो बड़ा भयंकर विरोध है, जाति प्रथा का और छुआ-छूत का। तो भक्ति आंदोलन पे कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन ने इसका जम के विरोध किया। मूर्ति पूजा का भी विरोध है, क्योंकि कुछ लोग मूर्ति पूजा का सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ठीक है? जो निर्गुण भक्ति करते हैं, जैसे मैंने आपको बीएचडी से 132 पढ़ाया था। देखो, निर्गुण भक्ति जो लोग करते थे भैया, जो लोग मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। लेकिन जो सगुण भक्ति करते हैं, जैसे मान लो मीराबाई हैं, तो भाई मीराबाई तो मूर्ति पूजा का विरोध थोड़ी करेंगी। वो तो कृष्ण की पूजा करें तो मूर्ति पूजा में जाएँगी, ठीक है? तो मूर्ति पूजा का विरोध है, जाति व्यवस्था का विरोध है, ठीक है? इस प्रकार की छुआ-छूत का विरोध है। भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे, यानी एक प्रकार से अगर आप देखोगे समाज में चेंज, यानी बदलाव लाने की चल रही है ना। दूसरा, हर व्यक्ति को मोक्ष मिल सके, हर व्यक्ति भक्ति कर सके। अरे तभी तो व्यक्ति घर में बैठ कर के ही, तुमने देखा होगा कि जो रैदास हैं, रैदास पता क्या करते थे? रैदास भैया करते थे चमड़े का काम करते थे। किसका काम करते थे जी? चमड़े का काम करते थे और चमड़े का काम करते थे, उसी में से ही उन्होंने क्या? सोना निकाल दिया था। और इसीलिए तो उनके दोहे बड़े प्रसिद्ध है ना कि भैया अगर ईश्वर की भक्ति है, तो तुमको घर में ही गंगा मिल जाएगी, गंगा यमुना मिल जाएगी। तुमको कहीं पर किसी तीर्थ स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये शब्द आपने खूब सुने होंगे। ख़ास तौर से भक्ति आंदोलन के शब्द हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस कहा कि अगर आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो आपके घर में ही गंगा और यमुना बह रही हैं। यानी कठौती मतलब समझते हो? एक जैसे थाली नहीं होती, बड़ा-सा ड्रम मान लो परात सी होती है, उसमें चमड़े को भिगोया जाता है, ठीक है? वो चमड़े का काम करते थे, ठीक है? वो चर्म यानी जो जातियाँ चमड़े का काम करती हैं, उस जाति से आते थे, ठीक है? अगर आप बात करोगे, तो उन्होंने ही बोला था जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी उनके लिए गंगा उस चमड़े का काम यानी उस काम करते थे, उसी में गंगा जी बह रही हैं। कहने का मतलब ये भक्ति आंदोलन ने बदलाव लाया। अगर आप देखेंगे, आज जो हम लोग घरों में बैठ कर के भगवान की भक्ति कर ले रहे हैं,
गीत भजन गा ले रहे हैं, ये भक्ति आंदोलन का बदलाव है। क्योंकि भक्ति आंदोलन में ऐसी धारा बही कि यानी हिंदू संतों ने बताया कि तुमको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बड़े-बड़े यानी बड़े-बड़े तीर्थ स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका भैया मन शुद्ध है, तो घर में ही ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। तुमको ऐसे पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह उठो मंदिर जाओ और भगवान के सामने पूरा झुक जाना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। यानी हर व्यक्ति घर में बैठ कर के ही ईश्वर की प्रार्थना स्तुति कर सकता है ना। रीज़न क्यों है? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भाई मेरे समाज में जातिवाद बहुत ज़्यादा है ना। एक बात बताओ, तुम एससी-एसटी जातियों को, दलित जातियों को मंदिर में नहीं घुसने दोगे तो भक्ति कैसे करेगा बताओ? तो इसका तोड़ क्या था? तो इसका तोड़ भक्ति आंदोलन में यही निकाला गया कि भई आप लोग घर में बैठ कर के ईश्वर की क्या कर सकते हैं? स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं। यानी घर में बैठ के भजन कर लो भगवान का। ये भक्ति आंदोलन है, ठीक है? देखो मैं बहुत नॉर्मल और बहुत मीडियम में समझा रहा हूँ, ताकि आप भक्ति आंदोलन को पूरा अच्छी तरीके से समझ सकें। अब जैसे एक शब्द आता है भक्ति काव्य, यानी कि आखिर ये काव्य क्या है? अरे काव्य का मतलब होता है जैसे मान लो कि मैं किसी भगवान को मानता हूँ, जैसे मीराबाई हैं, ठीक है? जैसे मान लो मीराबाई हैं, भैया मीराबाई भगवान कृष्ण की लिए गाती हैं, ठीक है? उनके भजन-वजन गाती। तो मीराबाई ने भैया मेरे जो भजन गाए हैं, उसको किताब में लिख लिया, वही बन गए काव्य। यानी भक्ति के समय, भक्ति आंदोलन के समय जिन कवियों ने या कह सकते हैं कि कवियों ने लिखा, लिटरेचर यानी किताब में लिखा, वही भक्ति काव्य कहलाए, ठीक है? इसमें भक्ति का अर्थ क्या है? इसमें भगवान की भक्ति है, ईश्वर के चरणों की प्रार्थना है। अगर हम लोग भक्ति का स्वरूप भी पढ़ेंगे, ठीक है? ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा था ताकि आप लोग भक्ति आंदोलन के पूरे मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। देखो अगर आप समझेंगे तो भक्ति आंदोलन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए क्योंकि किताबी जो भाषा है उतनी ज़्यादा समझ में कई बार आती नहीं है, ठीक है? तो देखिएगा चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। देखो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि देखिएगा। अगर मैं भक्ति काव्य की बात करूँ तो जो भक्ति आंदोलन है, यानी जो पूरा भक्ति मूवमेंट है, भक्ति आंदोलन है, ये देखो हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल का समय 1375 से लेकर के 1700 तक माना जाता है। वही मैंने बोला ना कि भई मेरे 13वीं शताब्दी से लेकर के यानी 17वीं शताब्दी यानी मोस्टली 12वीं से 17वीं तक कहा जाता है, ठीक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भक्ति काव्य का आरंभ 15वीं शताब्दी से मानते हैं, लेकिन इसका विस्तार 17वीं शताब्दी में स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन को ही स्वीकार कर लिया गया है। हम भक्ति काल के समय विक्रम की 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कह सकते हैं कि जो मेन भक्ति आंदोलन का समय है, वो 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। कब से माना जाता है भैया मेरे? 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक माना जाता कि इस समय भक्ति आंदोलन अपने पीक पर था, यानी चरम पर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है? पीक पर था। यह प्रश्न है कि ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ थी, जिनके कारण भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ? भाई अरे एक बात बताओ कि हमारे देश में ऐसी क्या चीज़ हो गई कि जिससे हिंदू समाज में या हिंदू धर्म या हिंदू जो साधु संत हैं, उन लोगों को भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट शुरू करने की आवश्यकता पड़ गई? भई ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई? रीज़न क्या है? क्यों शुरू हो गया ये आंदोलन? इस प्रश्न पर विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। देखो भाई, एक चीज़ बताऊँ, भक्ति आंदोलन शुरू होने के कई सारे रीज़न हैं। जैसे अगर मैं रीज़नों की बात करूँ, तो कुछ लोग बताएँगे राजनीतिक कारण हैं। राजनीतिक कारण मतलब समझते हो? वो बताएँगे कि भाई मुसलमान शासक आ गए हैं और शासक आ गए हैं और हिंदू जनता एक प्रकार से प्रताड़ित हो रही है। देखो इस्लाम में क्या है अगर आपको पता होगा, इस्लाम एकेश्वरवादी है। इस्लाम कैसा धर्म है? एकेश्वरवादी है। ठीक है? तो कुछ लोगों का हिंदू समाज में ही लोगों का मानना था कि हमें भी एकेश्वरवाद मतलब समझते हो? एक ही भगवान की पूजा करना। जैसे अगर आप देखेंगे इस्लाम जो है एकेश्वरवाद पर है, यानी वो सिर्फ़ अल्लाह की पूजा करता है, अल्लाह के सिवा उसमें कोई नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो हिंदू समाज में भी कई सारे संतों ने एकेश्वरवाद पर बड़ा बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब हम लोग बहुदेववाद हिंदू हिंदू समाज में अगर आप देखो बहुदेववाद है। बहुदेववाद का मतलब बहुत सारे देवी-देवता की पूजा करना। जैसे मान लो हिंदू समाज में क्या है अगर आप देखेंगे कि भाई दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कोई हनुमान की पूजा कर रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई गायत्री माता की पूजा कर रहा है, कोई बाबा की पूजा कर रहा है। तो इसी प्रकार से अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा होती है। ठीक है? तो हिंदू समाज के जो साधु संत उनका मानना था कि जब हम लोग अलग-अलग देवी-देवता की पूजा कर रहे हैं, इससे हमारा समाज बँटा हुआ है। ठीक है? और इस्लाम जो हमको एकजुट दिखाई देता है और इतना मजबूत हमको दिखाई दे रहा है,
हमको लग रहा है कि वो एकेश्वरवादी है, इसलिए शायद उसमें एकजुटता हमको ज़्यादा दिखाई देती है। इसलिए हिंदू समाज के भी कई सारे संतों ने एकेश्वरवाद पर बड़ा बल दिया। अगर आप बात करेंगे कि शंकराचार्यों की, तो कई सारे शंकराचार्य, क्योंकि भक्ति आंदोलन पूरा दक्षिण भारत से चला हुआ है, तो आदि शंकराचार्य की बात करूँ या अन्य जो शंकराचार्य हैं, उसमें कई लोगों ने मत दिया, अद्वैतवाद का मत दिया। तो उनका भी कहना यही था कि भाई हमें एकेश्वरवाद पर चलो, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस्लाम जो एकेश्वरवादी है, उसको लेकर के बात करते हैं। दूसरा क्या है कि जब इस देश में मुसलमान शासक आते हैं, तब क्या होता है, इस देश में कई सारे मंदिर गिराए जाते हैं, मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं और पूज्य देवी-देवताओं का अपमान होता है, ठीक है? और ऐसे समय में कह सकते हो कि इस देश में हिंदू समाज जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ और उस हिंदू समाज को जोड़ने के लिए, या दूसरा कह सकते हो कि ये भक्ति आंदोलन के पीछे मोमेंट क्या बनता है, क्योंकि हिंदू समाज में जातिवाद है, ठीक है? भाई अलग-अलग जातियों में हमारा समाज बँटा हुआ था। सबको पता है कि भाई जातिवाद तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? छुआ-छूत दुनिया भर का यहाँ भरा पड़ा है, ठीक है? तुमको तो पता होगा कि ब त कुएँ से पानी नहीं पीने देते थे, भई कोई मंत्र-वंत्र नहीं पढ़ सकते थे। तुम्हें पता है, पढ़ाई-लिखाई का जो अधिकार है, वो तो ब्राह्मणों के पास ही हमेशा रहा, ठीक है? पढ़ने-लिखने का जो राइट रहा। बल्कि जो अन्य जाति है उनको तो पढ़ने का कोई अधिकार ही कभी नहीं रहा, ठीक है? तो कह सकते हैं एक क्या है कि देश में मुसलमान शासक हैं और मुसलमान शासक जब यहाँ पर आते थे, हिंदू समाज को लगता है कि हमारे ऊपर मुसलमान शासक शासन करने आ गए हैं और हमारे धर्म को जो चोट पहुँच रही है, उसको जोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, पहला बात है। दूसरा क्या है कि हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ कौन-कौन सी अगर मैं बात करूँ, जैसे भई जातिवाद है, बहुत ज़्यादा है, अलग-अलग जातियों में समाज बँटा हुआ था। तो इस जातिवाद को खत्म करो, या जो छुआ-छूत है, इस छुआ-छूत को खत्म करने के लिए ये भी कई सारे कारण हैं, जिससे भक्ति आंदोलन कह सकते हो कि यहाँ पर शुरू हो रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे कि खास तौर से इसमें देखो भक्ति आंदोलन जो था वो दक्षिण से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ भैया? दक्षिण भारत से शुरू होकर के उत्तर भारत में आया, ठीक है? भक्ति आंदोलन इधर से हमारे साइड से नहीं शुरू हुआ। हमारे साइड का मतलब यानी मैं इधर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। बल्कि जो भक्ति मूवमेंट है, वो दक्षिण से ही शुरू हुआ है, ठीक है? दक्षिण से शुरू होते हुए ये उत्तर की ओर आया है। देखिएगा, दक्षिण में शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में अद्वैतवाद को देशव्यापी असर पड़ा। अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर सत्ता ही सत्य है, जगत मिथ्या है, माया की वशीभूत होने के कारण हम जगत के सत्य समझ लेते हैं। शंकराचार्य ने ईश्वरीय भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। यानी कह सकते हैं कि शंकराचार्य जो लोग हैं, इन लोगों ने कह सकते हैं कि भक्ति के परंपरा को आगे बढ़ाने में कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा योगदान दिया। दक्षिण भारत में देखो भक्ति आंदोलन में सिर्फ ये नहीं कि जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और जातिवाद का विरोध कर रहे हैं, बल्कि इसमें ब्राह्मणवाद का भी बहुत ज़्यादा विरोध है। क्यों ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों था? क्योंकि ब्राह्मणों का जो समाज पर जो कब्जा था, जो कंट्रोल था, एक बात बताऊँ, जब इस देश में मुस्लिम शासक आते हैं, तो 2 लोगों को बड़ी चोट पहुँची इस देश में। एक तो ब्राह्मण है और दूसरे हैं क्षत्रिय। इन लोगों का जो कह सकते हो घमंड था, वो टूटा इस समाज में और कह सकते हैं इसको जोड़ने के लिए भी भक्ति आंदोलन कई सारे इतिहासकार कहते हैं शुरू हुआ है। देखो, इस देश में जब मुस्लिम शासक आते हैं और जब वहाँ से यानी 12वीं शताब्दी से कह सकते हो कि जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, वहाँ से समाज में 2 जातियों को सबसे ज़्यादा अगर किसी को चोट पहुँची है, तो ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, ठीक है? जिसे आपको ठाकुर या राजपूत के नाम से जानते हैं, कहते होंगे, ठीक है? कहा जाता है, तो वही बता रहा हूँ। तो इन लोगों को भी लगता था कि भाई हमारा एक तो हिंदू समाज को ये भी लगता था कि हमारा जो धर्म है, वो एक प्रकार से उसमें जो कुरीतियाँ हैं, तो लोग यानी धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, उनको लालच दिया जा रहा है। तो ये देखो, भक्ति आंदोलन के पीछे जो कारण है, वो बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको 15-20 कारण लिखवा दूँगा। पता होने चाहिए। जैसे इसमें हेडिंग जैसे मान लो कि पूछ लिया एग्ज़ाम में कि भाई भक्ति आंदोलन के शुरू होने के पीछे रीज़न क्या है? तो उसका पहला कारण है भाई राजनीतिक कारण। नि राजनीति में ऐसा परिवर्तन हो जिससे भक्ति आंदोलन। दूसरा होता है बोलते हैं सामाजिक कारण। तीसरा होता है आर्थिक कारण, ठीक है? ये सारे सांस्कृतिक कारण भी है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि हिंदू जो संस्कृति सभ्यता है, वो भैया खत्म होती जा रही है। इसलिए हमको उस सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने के लिए भक्ति आंदोलन शुरू करने की क्या है? ज़रूरत है। या ईश्वर की जो आराधना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना है, ठीक है? या ईश्वर पर ये इसलिए भी भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। देखो, भक्ति आंदोलन जो है, उसमें अगर मैं बात करूँ, तो मध्य भारत में भक्ति आंदोलन को मध्य भारत यानी मध्य भारत में अगर आप देखेंगे, तो कबीर दास, गुरु नानक, जायसी, रैदास, सूरदास, तुलसीदास और दादू दयाल, इन लोगों ने मध्य भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ाया है। साथ ही पश्चिम में अगर आप देखोगे नामदेव, नरसी,
मीराबाई, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और चंडीदास और दक्षिण में अलवार और नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संपूर्ण भक्ति साहित्य में करुणा और अनुरक्ति का स्वर तो है, लेकिन अवसाद और पराजय का स्वर कहीं नहीं। भक्ति आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की करुणा है, ईश्वर के प्रति प्रेम को बहुत दिखाया गया है। एक शब्द बहुत आएगा, ईश्वर के प्रति प्रेम को लोग बहुत दिखाएंगे कि ईश्वर से, यानी भक्ति आंदोलन के हर संत यही बता रहा है कि भैया मैं भगवान से बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। या कोई बताएगा कि भगवान मेरा सखा है, मित्र है। जैसे अगर आप देखेंगे कई सारे लोग इसमें कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, खास तौर से हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। देखो भक्ति आंदोलन जब चल रहा था, वो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं, ऐसा नहीं। ऐसे कई सारे हिंदू संत हैं जिसके साथ देखो, जब भारत में भक्ति आंदोलन चला उसी समय अगर आप देखेंगे इस्लाम में सूफी आंदोलन एक शब्द आएगा, सूफी आंदोलन। इसी सूफी काव्य में आपको पढ़ाऊँगा जब बीएचडीसी 131 चलेगी, सूफी काव्य। सूफी काव्य क्या है? सूफी आंदोलन क्या है? मैं थोड़ा-सा ये भी बता देता हूँ। देखो, अगर कै जैसे मैंने बोला कि भाई हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने के लिए जो मुसलमान संतों ने चलाया है, जो मुस्लिम संतों ने चलाया है, उसको हम सूफी काव्य कहते हैं या सूफी आंदोलन कहा जाता है, ठीक है? देखिएगा, अगर मैं बात करूँ जैसे नामदेव, नानक हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, चैतन्य, जायसी हैं, आज ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे जो संत थे, उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया और यहीं से एकेश्वरवाद पर भी काफ़ी लोगों ने बल दिया। इसलिए कहा यह कहना बहुत उचित नहीं होगा कि भक्ति साहित्य मुस्लिम शासकों के अत्याचार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि भाई कि मुस्लिमों का अत्याचार बहुत ज़्यादा था और मुस्लिम शासक बड़े क्रूर थे, इसलिए इस देश में हिंदू जनता को एकजुट करने के लिए भक्ति मूवमेंट शुरू होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि भक्ति आंदोलन में कई सारे ऐसे संत हुए हैं, जिन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी कहना उचित नहीं होगा, कहा जा सकता है कि ये सिर्फ़ मुस्लिम शासकों का अत्याचार था इसलिए उसकी यानी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में यानी उसके विरोध में कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है। बल्कि कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन हिंदू-मुस्लिम एकता पर भी बल देने की बात करता है। ठीक है? इसका अर्थ यह भी नहीं कि भक्ति साहित्य में जनता के सांसारिक कष्टों के तत्व नहीं है। हिंदू देखो गरीब हिंदू और मुस्लिम जनता राजनीतिक उत्पीड़न, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक भेदभाव और रूढ़िबद्धता से परेशान। देखो अगर हम बात करूँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों लोग ही कट्टरता से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, उनका राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा था ये और धर्म में बहुत ज़्यादा रूढ़िबद्धता है यानी बहुत ज़्यादा पुरानी परंपराएँ, इससे जनता बहुत परेशान थी। दोनों जनता की मैं बात करूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। भक्ति आंदोलन ने इन्हीं कष्टों को दूर करने का काम कर रहा था। 12वीं और 13वीं शताब्दी में राजनैतिक आर्थिक परिवर्तन से निम्न समझे जाने वाली कारीगर जातियों की स्थिति में सुधार संभव हुआ। इनसे इन जातियों के कारण आत्मसम्मान का विभाव कह सकते हैं, यहाँ पर जगा। इन्हीं परिस्थितियों ने भक्ति के प्रचार में इन वर्गों की ओर आकृष्ट किया क्योंकि भक्ति के क्षेत्र में हृदयगत निष्ठा अधिक प्रधान है। धार्मिक कर्म कांडों और सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ भी भक्ति आंदोलन कह सकते हो। देखो देखो हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो, उसमें जो धार्मिक कर्म कांड है, धार्मिक कर्म कांड मतलब समझते हो कि भाई जैसे सती प्रथा है और धार्मिक आडंबर बहुत ज़्यादा थे, जैसे बलि-वली प्रथा चलती थी, तो इसके खिलाफ भी भक्ति आंदोलन पूरा खड़ा हुआ है, कह सकते हो, ठीक है? भक्ति वस्तुतः धार्मिक उपासना के क्षेत्र में समानता और उदारता को स्वीकार करती है। देखो भक्ति आंदोलन में यही कहा गया है कि भाई हमको ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की प्रेम करना है। इस यानी ईश्वर के प्रति समानता और उदारता का भाव है। इसी विशेषता ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और कवियों ने इसे भक्ति काव्य के रूप में अपना विषय बनाया। तो भक्ति आंदोलन जब भी पूछा जाएगा तो आपको यही पढ़ना बताना पड़ेगा भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि क्या है? या भक्ति काव्य जब आएगा जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी? अगला देखिएगा, भक्ति का अर्थ क्या है? क्या है? अगला हम लोग देखेंगे कि जो भक्ति है इसका मतलब क्या होता है? देखो, भक्ति शब्द, ठीक है? भज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है सेवा करना। भक्ति का मतलब क्या होता है भैया? सेवा करना। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ़ सेवा शब्द तक ही नहीं है। भक्ति में ईश्वर का भजन करना, देखो भक्ति में क्या मतलब ईश्वर की भजन करना, ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर से प्रीति यानी प्रेम करना और ईश्वर के प्रति अर्पण यानी खुद को समर्पित कर देना ही भी शामिल है। दूसरे शब्दों में
भक्ति ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति है। यानी भक्ति का मतलब है, यानी जब कोई व्यक्ति भक्ति जैसे कोई मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो अपने ईश्वर से क्या करता है भैया, प्रेम करता है। यानी इसको अव्यक्त मतलब समझते हो बताना। जैसे मान लो किसी को हम प्रपोज करते हैं, ठीक है, तो उसी को कह सकते हो कि भक्त भी ईश्वर को कह रहा है कि भैया ये ईश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इसको एक यानी अव्यक्त कर रहा है, ठीक है। भक्ति की परिभाषा नारद ने अपने भक्ति सूत्र में की है। उनके अनुसार भक्ति देखो अर्थात भगवान के प्रति प्रेम रूप को ही दिखाना क्या है भक्ति है। यानी भगवान के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करना या दिखाना क्या भक्ति है। भक्ति में ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम पर बल दिया। यानी भक्ति में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है? यानी ईश्वर के प्रति प्रेम को सबसे ज़्यादा बल दिया गया। भक्ति का केंद्रीय भाव ईश्वर के प्रति प्रेम को हम सभी भक्त कवियों के रूप में देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति का नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भैया कि अगर आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम है, यही भक्ति है। श्रद्धा ईश्वर के प्रति पूज्य भाव को बताता है। भक्त ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम ही महसूस नहीं करता, बल्कि उसकी उदारकता और पालन करता और मार्गदर्शक है। देखो इस जो भक्त है वह सिर्फ भगवान से भैया प्रेम ही नहीं करता है, बल्कि ईश्वर जो उसका मार्गदर्शक है, उसका पालनहार है और उसको एक प्रकार कह सकते हैं एक प्रकार से उसका मार्गदर्शक के रूप में भी कहा गया। अब भक्ति का स्वरूप क्या? भक्ति कैसे की जा सकती है? कैसे की जा सकती है भक्ति तुम सबको पता है? भाई भक्ति कई सारे टाइप से की जा सकती है। भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। यानी ईश्वर की भक्ति तुम कितनी प्रकार से कर सकते हो? 9 प्रकार से कर सकते हो। कितने प्रकार से की जाती है भैया हमारे? 9 प्रकार से। और नौ भक्ति का स्वरूप मतलब भक्ति करने के कितने तरीके हैं, ईश्वर की भक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है, तो अब देखिएगा, भाई मेरे ईश्वर की भक्ति है श्रवण करना। श्रवण मतलब सुनना, यानी ईश्वर की भक्ति करने का पहला तरीका सुनना। क्या सुनना? भजन सुनना, कीर्तन सुनना, ठीक है? जैसे लोग कथा-वथा नहीं सुनने जाते हैं, ठीक है? जैसे भागवत कथा हो रही है, जैसे बाबा बागेश्वर का वो राम कथा सुनने जा रहे हैं, ये सब क्या है? भक्ति करने का मतलब जब हम किसी को जाकर के जैसे मान लो कोई कथा चल रही है या भागवत कथा है या कोई भी कथा किसी टाइप की कथा है, भैया वो सब भक्ति में आता है। यानी श्रवण यानी सुनना। जैसे तुम मोबाइल में भी गाना चला करके यानी भजन चला के सुन रहे हो मतलब भक्ति कर रहे हो। यानी श्रवण करना, सुनना, सुनना भी क्या है? यानी ईश्वर की लीलाओं के गुणगान यानी जो लीला है जिसका गुणगान है सुनना भी क्या है भक्ति है। भक्ति का पहला रूप है सुनना। श्रवण मतलब लिसनिंग जिसको हम बोलते हैं सुनना। तो ये क्या भक्ति कर रहे हो? जैसे लोग मैंने बताया ना कि भाई दुनिया भर के बाबा-वाबा करके भज वो करते रहते कथा-वथा करते रहते ना, वो कथा का 3 बजे से 6 बजे तक जो कथा चलती है, ये सारी जो कथाएँ महिलाओं की इतनी भीड़ भारी संख्या लगी रहती है, चाहे वो किसी की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, किसी की कथा हो। तो भैया भक्ति का पहला रूप क्या है? श्रवण यानी सुनना। इस दूसरा भक्ति का दूसरा रूप क्या है? कीर्तन करना। कीर्तन होता नहीं जैसे भजन-वजन गाना, ढोल-वोल पे लेकर जो महिलाएँ गाती नहीं, वो कीर्तन करना। कीर्तन करना भी क्या है? भक्ति का दूसरा रूप है। यानी अगर आप भगवान के का कीर्तन कर रहे हैं, यानी आप भक्ति कर रहे हैं। यानी ईश्वर के नाम का, रूप का और लीला का गुणगान अगर कर रहे हो, गा करके तो क्या है भक्ति करें, कीर्तन करना। स्मरण करना, स्मरण मतलब याद करना, स्मरण का मतलब याद करना। यानी अगर आप ईश्वर को मन में याद कर रहे हैं और बार-बार उसका नाम ले रहे हैं, यानी याद कर रहे हैं, ये भी भक्ति है। यानी जैसे मान लो बहुत सारे लोग तुमने देखा होगा कि अंदर ही अंदर देखो, जैसे कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई अंदर ही अंदर मंत्र पढ़ते रहते हैं। देखा भी होगा ना तुमसे टीवी टेलीविज़न-विज़न में भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे माला-वाला घुमाते रहते हैं ना। क्या है? यानी ईश्वर को क्या करें? याद करें। अरे ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं, चलता रहता है और माला लेकर के चलते रहते हैं, ऐसे माला घुमाते रहते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं कि वो अपना करते रहते हैं, कंठी माला घुमाते रहते हैं। यानी स्मरण करना, जैसे मान लो बहुत सारे लोग जैसे रास्ते में जा रहे हैं, तो भाई भगवान का भजन कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, जिसको समय नहीं, टाइम नहीं है ना, ठीक है? यानी स्मरण करना, यानी ईश्वर को याद करना, ठीक है? वो भी क्या है? भक्ति करना है। पद सेवा, यानी ईश्वर के चरणों की सेवा करना भी भक्ति। चौथी क्या भैया भक्ति करने का तरीका है? ईश्वर के अगर आप उसके चरणों की सेवा करते हैं भक्ति है। जैसे मान लो मंदिर में गए, भगवान की मंदिर को धो दिया या मंदिर में कोई काम कर दिया, ठीक है? या भगवान के चरणों को धो दिया या भगवान को नहला दिया, ठीक है? या भगवान को ऊपर जाकर के तुम जल-वल चढ़ा दिए, ये क्या है? यानी उनके चरणों की सेवा करना क्या है? भक्ति है। पाद सेवा यानी पद मतलब पैर, सेवा सेवा करना यानी उनके ईश्वर के चरणों की सेवा भी करना क्या होगा भैया? भक्ति का एक रूप है और भक्ति का क्या है? प्रकार है जी, ठीक है? 4 प्रकार की भक्ति होगी। 5वीं भक्ति अर्चना करना, यानी ईश्वर की पूजा करना, आरती-वारती करना उसको कह सकते हो ना। यानी
अर्चना मतलब पूजा करना। जैसे मान लो तुमने बैठ करके आरती-वारती कर रहे हो, चाहे घर में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अर्चना यानी अगर हम ईश्वर की पूजा करते हैं, पूजा पूजा मतलब समझते हैं कि बैठ करके तुम मंत्र-वंत्र सारे बोल रहे हो, उसको बोलते हैं पूजा करना। और अगला वंदना करना, ईश्वर की वंदना करना। वंदना पूजा मतलब पूजन समझते हो? जैसे आरती को लेकर के घुमा रहे हो, साथ में बोल रहे हो, इसको बोलते हैं भाई मेरे पूजा करना। पूजा में होता मंत्रों का मंत्रोच्चार होता है। पूजा में और वंदना में फ़र्क क्या आएगा? अगर पूछे तो पूजा में फ़र्क क्या, वंदना में फ़र्क क्या है? पूजा में भैया फ़र्क क्या है कि जो व्यक्ति है वो मंत्र भी बोलेगा, ठीक है? वंदना में क्या होता है, वंदना करना यानी आँख बंद करके और इस भगवान के सामने तुम खड़े हो, उसको बोलते हैं वंदना करना। ये भी यानी अर्चना, पूजा करना और अर्चना करना, ये दोनों क्या है, ईश्वर की भक्ति करने का क्या भैया तरीका है। दास्तान यानी ईश्वर को अपना स्वामी मानना, यानी जैसे वो लोग भाई मैं तो भगवान का दास हूँ। इस प्रकार से भी क्या है, ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। दास्य का भाव, यानी ईश्वर को अपना स्वामी मानना। जैसे मीराबाई, मीराबाई क्या है? जैसे वो तो पति मानती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त कवि हुए हैं, जो ईश्वर को अपना क्या मानते हैं? दास मानते हैं, ठीक है? मैं तो भाई भगवान के चरणों का दास हूँ, मतलब उनकी वो तो मेरे स्वामी हैं, इस प्रकार से ना उसके रूप में कहा जाता है। यानी दास का भाव, यानी ईश्वर के प्रति अगर आपको दास यानी अगर वो मानते कि यार ईश्वर हमारा स्वामी है और मैं उसका दास हूँ, मैं उसकी चरणों की सेवा करता हूँ, तो क्या होगी? इस प्रकार का अगर किसी व्यक्ति में भाव है, तो वह भी भक्ति का ही एक क्या है? रूप है, प्रकार है। अगला क्या? साक्ष्य, यानी भगवान को अपना मित्र मानना, सखा मानना, दोस्त मानना। खास तौर से इसको अगर आप देखें सूरदास ऐसे मानते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण तो मेरे सखा जैसे हैं। साक्ष्य भाव बोलते हैं, एक शब्द आता है साक्ष्य भाव, ठीक है? सूरदास ऐसे करते थे कृष्ण को, ज़्यादातर लोगों ने कृष्ण को सखा के रूप में बहुत लगे, जैसे उनको सखा के रूप में बोला है। राम को कोई सखा के रूप में कभी नहीं बोलता है, ठीक है? तो राम को जैसे अगर आप देखें तुलसीदास हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं और कहते हैं कि भगवान राम को मैं तो चरणों का दास हूँ, ठीक है? ये कौन बोलता है? तुलसीदास। तो तुलसीदास में अगर आप देखेंगे वो दास्य का भाव है। लेकिन वहीं पर देखेंगे सूरदास को देखेंगे तो सूरदास कृष्ण के प्रति सखा के भाव को बताते हैं, ठीक है? वो ये नहीं कहते कि मैं ठीक है? तो साक्ष्य भाई यानी ईश्वर को अपना मित्र मानना, सखा मानना जिसे आप लोग से फ्रेंड-व्रेंड मानना, ठीक है जी? इसको बोलते हैं, ठीक है? 9वां जो भक्ति का रूप है आत्मनिवेदन। भैया ईश्वर से कोई चीज़ माँगना, जैसे चरणों में झुक करके भगवान जैसे मान लो कि हमको अमीरो-अमीर बना दो, ठीक है? इस प्रकार से जो अगर आदमी हमारा कि भैया पैसा-वैसा हमारा हो जाए, नौकरी-चाकरी लग जाए, ठीक है? इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन, यानी ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर देना, ठीक है? हे भगवान अब तो हम तुम ही हो सब जो करोगे, अब हम तुम्हारे भरोसे ही बैठे हैं। जैसे आदमी कहता है ना, अब तो भैया हम राम भरोसे हैं, ठीक है? यानी क्या है उसने क्या कर दिया, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, जैसे तुमने बोला कि भई पेपर-वेपर की तैयारी तुम्हारी कैसी चल रही है? तो बोला था, "अरे भैया हमारा पेपर क्या है, अब तो राम भरोसे बैठे हैं।" ठीक है? इसका मतलब क्या है, उसने खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है, ठीक है? अब जो होगा भैया राम जाने। हम कुछ नहीं जानते हैं, फेल होगा कि पास होगा। इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। इस प्रकार की भी अगर कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है, तो भी क्या होगी भक्ति का भी क्या है, वो क्या है भक्ति का एक प्रकार है, ठीक है? और एग्ज़ाम में जो 9 पॉइंट दिए गए हैं, ये 9 पॉइंट को लिखिएगा और 4-5 लाइन अच्छे से एक्सप्लेन मार दीजिएगा, ठीक है? और आपका पूरा क्वेश्चन जो होगा बन जाएगा। भक्ति का स्वरूप क्या? सत्य यानी भक्ति कितने प्रकार से की जाती है? तो भैया भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया श्रवण के रूप में यानी जैसे सुन रहे हो, भजन-वजन सुन रहे हो, कीर्तन-उर्तन सुन रहे हो, जैसे कथा-वथा सब लोग सुनने जाते हैं ना, राम कथा सुनने जा रहे हैं, भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, महिलाएँ बहुत जाती हैं इसमें, ठीक है? जो टीवी में भी आता है, ठीक है? 3 बजे से उसपे आस्था-वास्था चैनल पर आता है, वो सब क्या है? वो सब श्रवण भक्ति है, ठीक है? श्रवण कर रहे हो, ठीक है? कीर्तन करना जैसे खास तौर से घरों में कीर्तन-उर्तन होते हैं, ठीक है? कीर्तन करना, जागरण-वागरण कीर्तन का रूप आएगा, जैसे जागरण-वागरण होता है। स्मरण करना मतलब याद करना, जैसे मान लो कि तुम ईश्वर को अंदर ही अंदर भगवान को याद करो, ये भी भक्ति है। पाद सेवा यानी ईश्वर के चरणों की सेवा भी करना क्या है कि भक्ति का एक प्रकार है भैया। जैसे मान लो कि तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो, जैसे मान लो कि मंदिर में गए तो मंदिर को धो-धा दिया, ईश्वर को भगवान को फूल-माला पहना दिया, भगवान के वस्त्र बदल दिए। जैसे आपके घर में ही छोटा-सा मंदिर बना है कि तुमने भी भगवान को सुबह उठ कर के तुमने मंदिर पूरा धो दिया है, उनके कपड़े बदल दिए हैं। ये क्या है? ये चरणों की सेवा में ही आता है जी, ठीक है? पाद सेवा इसको बोलते हैं, ठीक है जी? ये भी भक्ति है। अर्चना करना यानी भगवान को लेकर के पूजा कर रहे हो, आरती-वारती घुमा रहे हो, पूजा वंदना करना यानी आँख बंद करके आप भाई आँख बंद करके आप उसकी वंदना कर रहे हो। जैसे भगवान जैसे अंदर बोलते नहीं बहुत सारे आँख बंद करके लोग पूजा करते रहते हैं, इसको बोलते हैं वंदना करना। दास है, दास यानी खुद को भगवान का अपना भगवान को खुद को स्वामी मान लिया, भई भगवान तो तुम हमारे स्वामी और मैं तुम्हारा चरणों का दास हूँ, हे भगवान अब तुम ही हमारा बेड़ा पार लगाओगे, ऐसे करना, ठीक है? ये भी भक्ति है। साख यानी भगवान को अपना मित्र मानना।
साख्य भाव का मतलब यही जब आप भगवान को अपना मित्र मानते हो, सखा मानते हो, दोस्त मानते हो, ठीक है? इसको बोलते हैं क्या होता है, या भी क्या है, भक्ति का एक प्रकार है, ठीक है? भक्ति का एक रूप है। और अगला क्या, आत्मनिवेदन, यानी भगवान को निवेदन करना है, भगवान अब तुम ही देखोगे, राम तुम ही जानो, अब जो होगा सब तुम ही जानोगे, हमारे हाथ में कुछ, अब तो हम राम भरोसे हैं, राम भरोसे, इस टाइप के यानी खुद को ईश्वर के चरणों में अगर कोई व्यक्ति समर्पित कर दे रहा है, भगवान अब तुम ही देखो, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? अब तुम ही, तुम्हारे भरोसे ही है। जैसे किसी घर में कोई बीमार होता है, तो आदमी कहता है, हे भगवान अब तुम्हारे भरोसे ही सारा है, अब हमारे बस का कुछ नहीं है, अब जो होगा तो देखा जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ऐसी अगर कोई व्यक्ति आत्मनिवेदन करता है, यह भी इस प्रकार की, ये भी क्या ईश्वर की भक्ति है। जैसे मान लो कि कोई घर में बहुत ज़्यादा बीमार-उमार हो गया, जैसे मान लो मैंने कई सारे एग्ज़ाम्पल इसमें मैं तो बता सकता हूँ, ठीक है? सभी में बताया जा सकता है, ठीक है? ये भक्ति करने का क्या है? रूप है, और भक्ति करने का एक प्रकार है, ठीक है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइएगा, ठीक है? अब चलिए इसमें अगला देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट का, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिएगा, भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएँ, भैया जो भक्ति काव्य है उसकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, यानी क्या-क्या ख़ासियत है उसकी? ठीक है? देखो, भक्ति के स्वरूप पर विचार करते हुए हमने बताया कि ईश्वर की उपासना के क्षेत्र में भक्ति का क्या महत्व है। भक्ति आंदोलन पर विचार करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति की क्या-क्या विशेषता बताई है। देखो, भक्ति की पहली विशेषता क्या है? प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। यानी भैया ईश्वर से प्रेम करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल के आई? भैया ईश्वर से हम लोगों को क्या करना है? प्रेम करना है। यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। क्या है जी भैया? सबसे बड़ा कर्म क्या है कि ईश्वर से प्रेम करो, मोक्ष नहीं, मोक्ष मत मांगो, ये सब मांगा, यानी ईश्वर से प्रेम करना ही क्या है, व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब यानी उसका सबसे बड़ा कर्म है, ठीक है? यानी ईश्वर से प्रेम करो, ठीक है? दूसरा क्या भक्ति की सामान्य विशेषता है, भगवान के प्रति प्रेम का कलीनिय से बड़ी चीज है, नहीं भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है उससे बड़ी कोई भी चीज नहीं है। नहीं, ईश्वर के प्रति अगर आपका प्रेम है, इससे बड़ी चीज कोई पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही क्या है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज है और परम सत्य है जी, ठीक है? और तीसरा क्या भक्ति की सामान्य विशेषता, भक्त भगवान से बड़ा है, तुमने सुना ना, भक्त से बड़े भगवान ना, ठीक है भैया? क्या होता है कि भक्त जो होता है भगवान से भी बड़ा हो जाता है ना, तुम सबने ऐसे भजन-वजन बहुत सुने होंगे ना, ठीक है? भक्ति करते-करते जो भक्त है वो भगवान से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि भगवान क्या हो गए, उसके गुलाम हो जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, अगर मैं एग्ज़ाम्पल देकर के बताऊँ, भगवान शंकर को रावण कितनी उनकी पूजा करता है और कहता है कि शंकर को मैंने खुश करने के लिए अपने शीश काटे हैं, और भगवान शंकर ने उसको आशीर्वाद दिया ना, तुम सबने देखा होगा ना कि भगवान शंकर तो किसी को भी आशीर्वाद दे देते ना, भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था कि भैया तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो आदमी भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर ही शंकर के पीछे पड़ गए, शंकर भागने लग गए कि उनके सर पे ही यानी भस्मासुर ने भगवान से मांगा वरदान कि ये भगवान बता दो कि मैं जिसके हाथ पे सर रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए, और शंकर ने वरदान दे दिया, और फिर वो शंकर के पीछे ही पड़ गया, क्योंकि वो शंकर पर ही हाथ रख देता तो शंकर भी भस्म हो जाते, क्योंकि ये क्या है, उनका वरदान है, और भगवान का वरदान भगवान पर भी लागू होता है, चीज याद रखना। तो क्या है, भक्त भगवान से क्या होता है, बड़ा होता है, इस भक्ति की क्या है, गुण है, और भक्ति की विशेषता है। अगला देखिए, भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान और पंडित व्यर्थ हैं। भैया अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान है या आप कितने भी विद्वान हैं, लेकिन अगर आप में ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, तो आपका ये सब दो कौड़ी का है, कोई काम का चीज़ नहीं है जी। अगर आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, ठीक है? बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आप में ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, तो आपका सारा जो है, वो दो कौड़ी का है जी, ठीक है? नाम रूप से बढ़ कर के है, भगवान का नाम जो है, वो रूप से बढ़ कर के है, यानी भगवान का रूप नहीं, बल्कि भगवान का नाम जपो, जैसे राम, 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 सीताराम, सीताराम करो, या भगवान कृष्ण का नाम लो, ठीक है? भगवान का नाम भगवान के रूप से बढ़ा, इसीलिए देखा होगा, हर व्यक्ति भगवान का नाम जपता है ना, जाप करता है, जप करना, ठीक है? अब देखिएगा, अगर भक्ति की इन विशेषताओं पर विचार करें, तो हम पाते हैं कि भक्ति के मार्ग में जाति-पाति, शास्त्र ज्ञान, आचार-विचार का कोई महत्व नहीं। भैया भक्ति में जाति-धर्म का कोई महत्व नहीं, ऊँच-नीच का कोई नहीं है। हर व्यक्ति ईश्वर की क्या कर सकता है? भक्ति कर सकता है। भगवान किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का
भेदभाव नहीं करते हैं, ऊंच-नीच का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वह सभी को एक बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं जी? वो सभी को एक बराबर मानते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और उसका नाम ही स्मरण करने से सबसे यानी ईश्वर का भैया नाम लो, ईश्वर से प्रेम करो, यही सबसे बड़ी क्या है? हमारी भक्ति है। अगर भक्ति की विशेषता की बात करें, तो ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, यानी भक्त के लिए सबसे ज़रूरी है भक्ति आंदोलन में अगर आप देखेंगे, तो ईश्वर के प्रति जो भक्त का प्रेम है, वो भगवान के लिए सबसे बड़ा है, ठीक है? यानी ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर के चरणों की आराधना करना, ईश्वर की वंदना करना, ईश्वर की पूजा करना या ईश्वर के प्रति प्रेम को दिखाना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी कोई भी भक्ति नहीं होती है। दूसरा क्या? समानता का भाव। देखो भगवान जो है उनमें समानता का भाव है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और भगवान भक्त से ये भी कहते हैं कि अगर मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ, तो भैया तुम भी किसी में भेदभाव मत करना। यानी समानता का भाव है। भक्ति में किसका भाव है? समानता। भाई जो भक्त होता है, वह किसी में भेदभाव नहीं करता है। भक्त जो व्यक्ति होगा, वह किसी में नहीं करेगा कि तुम फलाने जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम नीच जाति के हो, तुम ऊँची जाति के हो, तुम अछूत हो, फछूत हो, ये कुछ नहीं। यानी क्या है? भक्त के लिए समानता का भाव और भक्त जो है वह सांसारिक भेदभाव को नहीं मानता है, सभी को बराबर मानता है। भक्ति में कह सकते हैं भैया गुरु की महिमा का बड़ा गुणगान है, गुरु का। देखो गुरु ही हमको भगवान से मिलाता है, इसलिए तुमने सुना होगा ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकी लागे पाँव और बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये दिखाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुरु होता है वही भक्त यानी ईश्वर से मिलाता है। कहने का मतलब कि अगर गुरु नहीं होगा तो व्यक्ति भगवान से मिल नहीं पाएगा। यानी गुरु ने ही यानी कह सकते हैं कि गुरु क्या है? यानी कह सकते हो कि वो अंधकार से व्यक्ति को प्रकाश में ले जा रहा है, ठीक है? और गुरु ने ही बताया है कि ईश्वर हैं, ठीक है? इसलिए गुरु जो हैं, उसका जो महत्व है, वह भगवान से बड़ा है। इसलिए ही तो अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी और कह सकते हैं कबीर गुरु की बात कहते हैं ना, इसलिए तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े। इसका मतलब यानी भैया कि गुरु भी खड़े थे, गोविंद यानी भगवान, दोनों लोग खड़े थे, ठीक है? और पूछा गया कि दोनों में किसकी सबसे पहले मैं क्या करूँ? पाँव किसके लगूँ? नहीं जैसे मान लो भैया गुरु भी खड़े हैं, इधर भगवान खड़े हैं। भैया भक्त ने पूछा कि मुझे किसके पैर लगना चाहिए? तो भगवान ने कहा है कि पहले भैया गुरु के पैर लगो, क्योंकि गुरु सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी ने ही मेरे तक पहुँचने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु की महिमा का गुणगान भक्ति में कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है जी। अगला शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता है। भैया भक्ति करने में ज्ञानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, बोला गया ना, ठीक है? पोथी पढ़ जब वह पंडित भय न कोय और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। यानी पोथी पढ़ने से, पत्रा पढ़ने से और ज्ञान लेने से कोई पंडित यानी भगवान के प्रेम को नहीं पाता है। अगर आपने 2 शब्द प्रेम के पढ़ लिए हैं, तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं। यानी भगवान को पाने के लिए, यानी ईश्वर की भक्ति करने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भक्ति की ज़रूरत है जी, ठीक है? अगला नाम की महिमा, भगवान का नाम का गुणगान करो, ये भक्ति में सबसे बड़ा गुण है। यानी भगवान का जो नाम है, उसको जपो, ये सबसे बड़ा गुण है। तुमने देखा भी होगा ना कि भक्ति में क्या होता है, हर व्यक्ति भगवान को जपता रहता है, माला वाला जो जपते रहते हैं ना, इसीलिए तो जाप एक होता है, बड़ा शब्द है हिंदू धर्म में, जाप जाप हो रहा है, ठीक है? जाप होते तुमने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पाठ हो रहा है, पाठ में क्या होता है, जाप किया जाता है। जाप मतलब समझते हो कि जो कंटिन्यू होती मालाएँ जो होती हैं, इसी मालाओं को घुमाया जाता है, ठीक है? ये हमारे घर में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो माला को घुमाते हैं, ठीक है? उसमें एक 108 मालाएँ होती हैं, उसको बोलते हैं नाम की महिमा। यानी भगवान का जैसे गायत्री मंत्र, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? यानी नाम की महिमा का बड़ा महत्व है भक्ति में। अगला अहंकार का त्याग करो। भाई भक्त के लिए भक्ति में क्या है कि अहंकार का त्याग कर दो, ठीक है? कोई छोटा-बड़ा नहीं है, बाकी सभी बराबर हैं। यानी भक्त में किसी प्रकार देखो भगवान को अगर आपको पाना है, तो आप में भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप में अहंकार रहेगा, तो भैया तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। ये सच्चाई है कि आपको अहंकार त्याग करके ही भगवान के पास जाना पड़ेगा। और यानी लोक जीवन से जुड़ा तो भक्त के लिए कहा जा सकता है, भगवान कहते हैं कि भक्त वही है जो सामान्य लोगों का गुणगान करे,
ठीक है? लोक जीवन से जुड़ा रहे। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो लोगों की सेवा करो, लोगों की मदद करो, ठीक है? ये आपके लिए क्या है? ज़रूरी है। ऊँच-नीच का कोई भेदभाव नहीं करना भैया, ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं करना है, बल्कि सभी बराबर हैं और ईश्वर के लिए भी क्या है? सभी बराबर हैं। ये क्या है? भक्ति के क्या है? ये भक्ति की विशेषता है। अब निर्गुण भक्ति की क्या-क्या विशेषता भाई मेरे? जो निर्गुण भक्ति होती है, निर्गुण भक्ति में कह सकते हो कि निराकार ब्रह्म की पूजा की जाती है पहली बार। निराकार का मतलब उसमें माना जाता है कि भगवान निराकार, उसका ना तो कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई उसका आकार है, ठीक है? यानी अवतारवाद में विश्वास ना होना ही निर्गुण भक्ति है। जैसे अब मैं देखो निराकार में क्या होता है भैया, जो जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या निर्गुण भक्ति करते हैं, उनका मानना है कि मेरा भगवान अवतारवादी नहीं है। क्यों भाई? जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि भाई जो विष्णु है वो राम का भी अवतार है, हनुमान का भी अवतार है, कृष्ण का अवतार है, तो अवतारवाद में विश्वास ना होना ही क्या निर्गुण भक्ति है। अलौकिक प्रेम यानी प्रेम के ज़रिए ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या है? निर्गुण भक्ति की क्या है? विशेषता है। धार्मिक रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। देखो निर्गुण भक्ति में क्या किया गया है कि भाई समाज में जो बुराइयाँ हैं, जो जातिवाद है, जो छुआ-छूत है, ठीक है? जो पुरानी परंपरा है, जो प्रथाएँ, इनका विरोध किया गया। किसमें किया गया भैया? इसमें किया गया निर्गुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति चाहे सगुण दोनों में कह सकते हो कि सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, इनको नहीं माना गया है। जो आडंबर है, कर्मकांड है, जो पाखंड-वाखंड है, ये कुछ नहीं माना जाता है, इसका विरोध किया गया है निर्गुण। निर्गुण भक्ति में अगर आप देखेंगे तो जाति प्रथा का विरोध है। भई निर्गुण भक्ति में क्या जाति पूरे भक्ति आंदोलन में ही जाति प्रथा का विरोध है और हिंदू-मुस्लिम एकता पर क्या दिया गया बल दिया गया कि भई हिंदू और मुसलमान को मिलकर के रहना चाहिए और जाति-पाति नहीं मानना चाहिए, ना तो कोई ईंच है, ना तो कोई नीच है, छुआ-छूत नहीं करना है, ठीक है? रहस्यवाद का प्रभाव है। देखो निर्गुण भक्ति में भगवान के रहस्यों को उजागर करने की बात की जाती है कि भगवान का एक रहस्य है उसको उजागर किया जाएगा। ये निर्गुण भक्ति की क्या है? विशेषताएँ। अगला हम लोग देखेंगे सगुण भक्ति की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। जो सगुण भक्ति देखो सगुण का मतलब यानी ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करना ही सगुण भक्ति यानी यानी आप ईश्वर को साकार यानी आप ईश्वर कहीं किसी चीज़ में ईश्वर को आप देख रहे हैं ना। जैसे आप ईश्वर को राम में देख रहे हो, कोई ईश्वर को भैया कृष्ण में देख रहा है, कोई ईश्वर को गायत्री माता में देख रहा है, कोई दुर्गा जी में देख रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी नवरात्र आएँगे ना, वही मैं बता रहा हूँ। कोई दुर्गा जी में देख रहा है, कोई किसी में देख रहा है, भगवान राम में देख रहा है। ये क्या है? यही सगुण भक्ति होती है, ठीक है? क्या होती है? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में अगर आप देखें सगुण भक्ति किसने की है? रामानुजाचार्य ने की है, ठीक है? वो क्या सगुण भक्ति करते हैं, खास तौर से माधवाचार्य, वल्लभाचार्य इन सभी लोगों ने क्या किया? सगुण भक्ति क्या? देखो सगुण भक्ति में अवतारवाद का बड़ा विश्वास है। सगुण सगुण भक्ति जो करता है वो कहता है कि भैया मेरा भगवान अवतार लेगा, ठीक है? जैसे अगर बताऊँ जैसे अगर देखेंगे विष्णु है, भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के अवतार को किसको माना जाता है? राम को माना जाता है, ठीक है? और भगवान शंकर के अवतार को हनुमान को माना जाता है, ठीक है? क्या? कि जो सगुण भक्ति उसमें अवतारवाद में विश्वास है कि उनका कहा जाता है कि भगवान जो है वो अवतार लेंगे, अवतारवाद है, ठीक है? या पुनर्जन्म में विश्वास करने वाली बात है। तो जो सगुण भक्ति है उसमें अवतारवाद का विश्वास है कि भगवान भगवान के अवतार होंगे अलग-अलग, ठीक है? नहीं राम दूसरा क्या है कि सगुण भक्ति में ईश्वर की लीलाओं का खूब गुणगान किया जाता है कि भगवान ऐसा है यानी खूब बखान किया जाएगा जैसे अगर आप देखोगे जैसे अगर मैं राम की बात कहूँ तो भाई राम को तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है क्या है भगवान राम क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम है यानी उनकी जो मर्यादा वही सबसे उत्तम है हर सभी पुरुषों में उत्तम है और भगवान राम को किसने बताया कौन बता रहा है तुलसीदास कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है यानी उन जैसा न तो कति कोई पति है न तो उन जैसा कोई बेटा है और उन जैसा कोई पुरुष है मर्यादा पुरुषोत्तम यानी ईश्वर की लीलाओं का गुणगान किया जाता है यानी उसकी गायन गान किया जाता है भक्ति भक्ति का विशिष्ट रूप है देखो सगुण भक्ति में क्या किया जाता है यहाँ पर भक्ति में तो सबसे ज्यादा यानी गुणगान बहुत ज्यादा किया जाता है सगुण भक्ति में यानी ईश्वर के जो गुण हैं उनका ही क्या होता है गान किया जाता है उनको गाया जाता है उनको बहुत विशिष्ट और बहुत खास बताया जाता है ठीक है जितने भी सगुण भक्ति को देखोगे तो ईश्वर का इतना गुणगान करेंगे इतना बखान करेंगे तो बहुत ज्यादा करते हैं ठीक है ये सगुण भक्ति की क्या है विशेषता है तो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई भक्ति भक्ति काव्य की विशेषता क्या है निर्गुण भक्ति की क्या विशेषताएं हैं या सगुण भक्ति की क्या विशेषताएं हैं एग्जाम में आ सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है बट एग्जाम में इसको थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन करके जरूर लिखेगा ठीक है पहले चैप्टर में और भी जो चीजें हुई होंगी वो भी मैं आपको चीजें जरूर बता दूंगा तो पहली क्लास थी इसको ध्यान से सुनिएगा और बाकी भी जो क्लास रहेंगी वो आपको लगातार
चलती रहेंगी और लगातार मिलेंगी। अभी मैं इस बुक को चैप्टर वाइज़ पढ़ाऊँगा, जितने चैप्टर पढ़ा पाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको मैराथन ज़रूर देखने को मिलेगी और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर भैया सबका हो जाएगा पास, तो चिंता करने की कोई है नहीं है ज़रूरत, ठीक है? चिंता मत कीजिए, पेपर सबका हो जाएगा पास, ठीक है? कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, एग्ज़ाम के पेपर की बात कहूँ, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा ये बीएचडीसी 132 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा, जैसे सबसे पहले आपको क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एक स सप्रश्न व्याख्या करनी पड़ेगी। वैसे 3 आते हैं, 3 में से आप कोई भी कर सकते हैं और क्वेश्चन देखो, भक्ति काव्य के शिल्प विधान पर हुए, रीति काव्य के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, कबीर की भाषा कैसे, मीराबाई की भाई मीराबाई ईश्वर की भक्ति कैसे करती हैं, उनकी भक्ति काव्य क्या है? सूरदास, रहीम, तो मोस्टली यही लोग हैं। इसमें अगर मीराबाई है, कबीर हैं, सूरदास हैं, रहीम है, रसखान है, यही लोग हैं, मोस्टली यही लोग आते हैं और बहुत ईज़ी एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं पढ़ा दूँगा, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जी, ठीक है? और बाकी क्लासेस ये आपको लगातार मिलती रहेंगी। कोई अगर आपका सवाल है, तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं और पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। ओके, ठीक है?